डीएनए ये शब्द सुनते ही अक्सर हमारे दिमाग में एक घुमावदार सीढ़ी यानी डबल हेलिक्स की तस्वीर बनती है। लेकिन सच तो यह है कि कहानी इससे कहीं ज्यादा गहरी और दिलचस्प है। चलिए आज अपने क्रोमोसोम्स की उस कमाल की दुनिया में चलते हैं जो हैरान करने वाली हद तक जटिल है। ये सिर्फ एक धागा नहीं बल्कि कुदरत की इंजीनियरिंग का एक नायाब नमूना है। इस सफर की शुरुआत एक ऐसी बात से करते हैं जो सोचने पर मजबूर कर देती है। रोमानिया के अनाथालयों में बच्चों पर एक स्टडी हुई और पता है क्या सामने आया? ये कि बचपन का तनाव बच्चों के क्रोमोसोम्स पर फिजिकल निशान छोड़ सकता है। जैसा कि यहाँ लिखा है, जिन बच्चों को मुश्किल हालात मिले, उनके टेलोमियर, जो क्रोमोसोम्स के सिरों पर लगे प्रोटेक्टिव कैप्स की तरह होते हैं, वो उन बच्चों से छोटे थे जिन्हें बेहतर देखभाल मिली। तो यहीं से एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। आखिर हमारे अनुभव, हमारी जिंदगी के उतार चढ़ाव, हमारे क्रोमोसोम्स को असल में फिजिकली कैसे बदल सकते हैं? इस सवाल का जवाब हमारी डीएनए की पैकेजिंग की हैरान कर देने वाली दुनिया में छुपा है। तो चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। अब आते हैं उस चुनौती पर जिसका सामना हमारी हर एक कोशिका हर पल करती है। जरा सोचिए, आपको जानकारी से भरी एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी को एक धूल के कण जितनी छोटी सी जगह में पैक करना है। नामुमकिन लगता है ना? पर हमारी कोशिकाएं ये काम बड़े आराम से करती हैं। और ये आंकड़ा तो आपको और भी हैरान कर देगा। हमारी एक कोशिका, सिर्फ एक, उसके न्यूक्लियस के अंदर करीब 2 मीटर लंबा डीएनए होता है। जी हां, 2 मीटर। ये हमारी अपनी हाइट से भी ज्यादा है। और ये सब उस जगह में फिट होता है जिसे हम बिना माइक्रोस्कोप के देख तक नहीं सकते। तो असली पहेली यही है, कोशिका इस 2 मीटर लंबे जानकारी के धागे को इतनी छोटी सी जगह में पैक कैसे करती है? और ये सिर्फ ठूसने जैसा नहीं है। पैकिंग ऐसी होनी चाहिए कि जब जरूरत पड़े तो उस जानकारी को आसानी से निकाला और पढ़ा भी जा सके। तो इस समस्या का पहला जवाब है हिस्टोन नाम के प्रोटीन। आप इन्हें डीएनए को लपेटने वाली छोटी छोटी चरखियों की तरह समझ सकते हैं। देखिए, डीएनए पर होता है नेगेटिव चार्ज और हिस्टोन पर होता है पॉजिटिव। और बस जैसे चुंबक के 2 सिरे चिपकते हैं, डीएनए इन हिस्टोन प्रोटीन से कस कर लिपट जाता है। यह पैकेजिंग का पहला और सबसे जरूरी स्टेप है। और जब डीएनए इन हिस्टोन चरखियों पर लिपटता है तो जो स्ट्रक्चर बनता है उसे कहते हैं न्यूक्लियोसोम। ये बिल्कुल मोतियों की माला जैसा दिखता है, जहां धागा डीएनए है और हर मोती एक न्यूक्लियोसोम। ये हमारे क्रोमोसोम को ऑर्गेनाइज करने की सबसे बेसिक यूनिट है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब ये मोतियों की माला और भी ज्यादा कॉम्पैक्ट होती है। ये मुड़ती है, फोल्ड होती है और एक बहुत ही घनी संरचना बनाती है जिसे हम क्रोमैटिन कहते हैं। तो क्रोमैटिन असल में डीएनए और प्रोटीन का वो कॉम्प्लेक्स है जिससे हमारे क्रोमोसोम्स बने हैं। और ये सिर्फ पैकिंग नहीं बल्कि एक तरह का कंट्रोल सिस्टम भी है। अब ये बड़ा दिलचस्प है। सारा क्रोमैटिन एक जैसा पैक नहीं होता। इसका एक हिस्सा यूक्रोमैटिन ढीला ढाला होता है। यहाँ मौजूद जीन्स को आसानी से पढ़ा जा सकता है, मतलब ये एक्टिव जीन्स हैं। वहीं दूसरा हिस्सा हेटेरोक्रोमैटिन बहुत ही कसकर पैक होता है। यहाँ के जीन्स तक पहुँचना मुश्किल है, तो ये साइलेंट या शांत रहते हैं। तो पैकेजिंग ही तय करती है कि कौन सा जीन कब ऑन होगा और कब ऑफ। तो हमने पैकेजिंग तो समझ ली, लेकिन एक क्रोमोसोम को ठीक से काम करने के लिए कुछ और भी जरूरी पार्ट्स चाहिए। इन्हें आप क्रोमोसोम का हार्डवेयर कह सकते हैं। इनके बिना ये सिर्फ डीएनए का एक उलझा हुआ गोला बनकर रह जाएगा। इसका सबसे पहला और जरूरी हिस्सा है सेंट्रोमियर। ये क्रोमोसोम का वो सिकुड़ा हुआ सा हिस्सा है जो कोशिका के बंटवारे के वक्त एक हैंडल का काम करता है। कोशिका इसी हैंडल को पकड़कर ये पक्का करती है कि बंटवारे के बाद बनने वाली दोनों नई कोशिकाओं में क्रोमोसोम की एक एक कॉपी बराबर जाए। और ये हैंडल कितना जरूरी है, इसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि अगर किसी क्रोमोसोम का सेंट्रोमियर टूट जाए तो वो कोशिका विभाजन के दौरान खो जाएगा। मतलब अगर हैंडल नहीं तो पूरी की पूरी जेनेटिक किताब ही गायब। अगली पीढ़ी की कोशिकाओं तक जानकारी पहुंचेगी ही नहीं। क्रोमोसोम का एक और जरूरी हिस्सा है टेलोमेर। ये जूते के फीते के आखिर में लगी प्लास्टिक टिप की तरह होते हैं। इनका काम है क्रोमोसोम के सिरों को खराब होने से बचाना। और यहीं पर हमारी कहानी घूमकर वापस वहीं आ जाती है जहां से हमने शुरू किया था। याद है वो अनाथ बच्चे? तनाव और उम्र बढ़ने जैसी चीजें इन टेलोमेयर को छोटा कर देती हैं। जब लगता है कि हमने जीनोम की पूरी कहानी समझ ली है, तभी इसमें एक जबरदस्त ट्विस्ट आता है। क्या आप जानते हैं कि हमारी कोशिकाओं के अंदर एक और छिपा हुआ जीनोम भी है? तो क्या हमारी सारी जेनेटिक जानकारी सिर्फ कोशिका के सेंटर यानी न्यूक्लियस में ही होती है?
ज्यादातर लोग कहेंगे हाँ, पर जवाब है नहीं। न्यूक्लियस के बाहर भी हमारी जेनेटिक कहानी का एक अहम हिस्सा मौजूद है। हमारी कोशिकाओं में ना छोटे छोटे पावर हाउस होते हैं जिन्हें माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं, और कमाल की बात यह है कि उनका अपना खुद का डीएनए होता है, एक बिल्कुल अलग आज़ाद जीनोम। और सबसे दिलचस्प बात, ये जीनोम हमें सिर्फ और सिर्फ हमारी माँ से मिलता है। तो सवाल उठता है कि ये दूसरा जीनोम आया कहाँ से? इसकी कहानी कमाल की है और इसे एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी कहते हैं। ये थ्योरी बताती है कि अरबों साल पहले हमारी एक पूर्वज कोशिका ने एक बैक्टीरिया को निगल लिया, लेकिन उसे पचाने की बजाय उसके साथ पार्टनरशिप कर ली। चलिए इस कहानी को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। एक कोशिका ने एक ऐसे बैक्टीरिया को निगला जो ऊर्जा बनाने में माहिर था। ये रिश्ता दोनों के लिए फायदेमंद साबित हुआ और धीरे धीरे वो बैक्टीरिया उस कोशिका का एक परमानेंट हिस्सा बन गया। आज हम उसे ही माइटोकॉन्ड्रियन के नाम से जानते हैं। एक तरह से ये हमारी कोशिकाओं के अंदर एक बहुत पुराना मेहमान है जो अपना डीएनए साथ लेकर आया। तो इन सब बातों का, इस पूरी संरचना का आखिर मतलब क्या है? ये जानना जरूरी क्यों है कि डीएनए सिर्फ एक डबल हेलिक्स नहीं है, क्योंकि इसकी संरचना ही, इसका स्ट्रक्चर ही इसका फंक्शन तय करता है। सबसे बड़ी बात जो हमें समझनी है वो ये है कि क्रोमोसोम कोई कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव या डेटा स्टिक नहीं है जिसमें डेटा बस पड़ा रहता है। नहीं, ये एक डायनामिक यानी गतिशील संरचना है। ये माहौल के हिसाब से बदलती है, प्रतिक्रिया देती है। ये जिंदगी का एक जीता जागता ब्लूप्रिंट है। तो चलिए आज की इस पूरी चर्चा के जो मुख्य बिंदु हैं उन्हें फटाफट देख लेते हैं। पहली बात, डीएनए को बहुत ही स्मार्ट तरीके से कई लेवल पर पैक किया जाता है। दूसरी बात, यही पैकिंग तय करती है कि कौन सा जीन कब ऑन या ऑफ होगा। तीसरी बात, सेंट्रोमियर और टेलोमियर जैसे हिस्से क्रोमोसोम के सही कामकाज के लिए बेहद जरूरी हैं। और चौथी बात, हमारी कोशिकाओं में न्यूक्लियस के बाहर भी एक दूसरा प्राचीन जीनोम मौजूद है। और आखिर में एक सवाल, एक बड़ा सवाल, अगर हमारा माहौल, हमारा रहन सहन, हमारे अनुभव, हमारे क्रोमोसोम्स की बनावट पर सच में निशान छोड़ सकते हैं, तो इसका हमारी सेहत, हमारी उम्र और शायद हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए क्या मतलब है? ये वो सवाल है जिसके जवाब आज भी विज्ञान की दुनिया तलाश रही है।